कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज़ भी। मिस्री, उर्दनी और फिलिस्तीनी आला हुक्काम के काहिरा में अहम मीटिंग। सितंबर के सह-फरीक़ी सरबराही इजलास के हवाले से हुई मुलाकात। मीटिंग का मकसद तातुल का शिकार इसराइल फिलिस्तीन के माबैन अमन के अमल को बहाल करना और इसराइल हमास जंग को रोकने वाली सीज़फायर को मजीद मजबूती देना रहा। मिस्र की वज़ारत ख़ारजा का बयान, कहा फिलिस्तीनी इत्तेहाद को मुस्तहकम करने की कोशिशों के हवाले से हुई बातचीत। फिलिस्तीनी रियासत में गैर कानूनी इक़दाम के तसलसल की रोशनी में मैदानी हालात के जायजे के मुताल्लिक़ भी तबादला ख्याल। इराक में अक्टूबर में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज के खिलाफ दायर अर्जी मुस्तरद। इराक की आला अदालत ने अर्जी की खारिज। हिमायत याफ्ता धड़ों की जानिब से दायर की गई थी अर्जी। इराक के इंतखाबी कमीशन की तरफ से ऐलान करदा हतमी नताइज में शिया आलिम मुक्तदा अल सद्र को वोटिंग में सबसे ज्यादा फातेह करार दिया गया। इन्होंने पार्लियामेंट की 329 नशिस्तों में से 73 नशिस्तें हासिल की थी। इराक के आला अदालत के फैसले के बाद मुजाहरा, सैकड़ों मुजाहिरीन ने भारी किले वाले ग्रीन जोन के दाखिली रास्ते को ही कर दिया बंद। पोलैंड के सदर का बयान, कहा मीडिया बिल को वीटो करने का लिया गया है फैसला। अमेरिकी कंपनी डिस्कवरी को पोलिश टीवी नेटवर्क में अपना कंट्रोलिंग हिस्सा छोड़ने पर किया जाएगा मजबूर। पोलैंड के सदर ने मजीद कहा, वो कौमी नशरियाती काउंसिल के कानून में तरमीम पर दस्तखत करने से करते हैं इनकार। वो उसे दोबारा गौर करने के लिए पार्लियामेंट के अरकान के पास भेजेंगे। पोलैंड के सदर ओन जे दोदा के मुताबिक इस बिल से पोलिश अमेरिका के दफात की खिलाफ वर्जी। 1990 की दहाई में इक्तिसादी मुआहदे पर दस्तखत हुए और अगर पोलैंड इस पर दस्तखत करता है तो उसे अरबों डॉलर तक पहुंचने वाले मुमकिना जुर्माने का करना पड़ सकता था सामना। जनूबी अफ्रीका के सदर साइरिल रामाफोसा ने पीर के रोज आर्च बिशप डेस्मंड टुटु को खराज अकीदत पेश किया। उनकी खिदमत किया याद। उन्होंने जनूबी अफ्रीका की सियाफाम के हुकूक के हुसूल के लिए पुरजोश कोशिशों के लिए हमेशा किया जाता रहेगा याद। आर्च बिशप डेस्मंड टुटु ने नस्ल परस्ती के खिलाफ जंग की क़यादत की। उन्होंने दुनिया भर के मजलूम लोगों के लिए सरापाए एहतजाज वो बने। जनूबी अफ्रीका के सदर का बयान। जनूबी अफ्रीका आर्च बिशप डेस्मंड टुटु की याद में एक हफ्ते का मना रहा है सोग। आर्च बिशप डेस्मंड टुटु इतवार को 90 बरस की उम्र में कर गए थे इंतकाल। आर्च बिशप को 1984 में नवाजा गया था नोबल इनाम से भी। बीजिंग में रेनमैन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हान देओ ओवान का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हांगकांग को एक मुल्क दो निज़ाम के फ्रेमवर्क के अंदर अपनी खुसूसियात के साथ जमहूरियत को देना चाहिए तरक्की। बरतानिया के सेक्रेटरी सेहत साजिद जावेद ने की वजाहत, कहा नए साल से पहले इंग्लैंड में कोई नई कोरोना पाबंदियां आयद नहीं की जाएंगी। कुछ अहम कौमी खबरें भी। दिल्ली में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का निफाज। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अहम फैसला। दिल्ली और मुंबई में कोरोना के मामलों में लगातार देखा जा रहा है इजाफा। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 331 तो मुंबई में 809 मामलों की तस्दीक। उत्तराखंड में आज रात से नाइट कर्फ्यू का निफाज। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए लिया गया फैसला। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। तमाम जरूरी खिदमत जारी रहेंगी। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने दी हड़ताल की कॉल। 29 दिसंबर की सुबह 8 बजे से तमाम तिब्बी खिदमत रहेंगी बंद। डॉक्टरों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के जरिए जालिमाना ताकत के खिलाफ ये एहतजाज। नीट पीजी काउंसलिंग में ताखीर पर मुख्तलिफ अस्पतालों के एहतजाजी रेजिडेंट्स डॉक्टर्स का सफदरजंग अस्पताल के करीब मार्च। अपने मुतालबात की मांग को लेकर किया एहतजाज। इलेक्शन कमीशन की टीम आज से लखनऊ के 3 रोजा दौरे पर। इंतखाबात की तैयारियों का लिया जाएगा जायजा। सियासी जमातों और अहदेदारों से मुलाकातें भी। पीएम मोदी आज कानपुर को मेट्रो का देने वाले हैं तोहफा। इफ्तिताह के मौके पर सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। 2 साल के रिकॉर्ड वक्त में मेट्रो लाइन हुई है तैयार। पहले मरहले में 6 स्टेशन का होना है इफ्तिताह। पीएम नरेंद्र मोदी का हिमाचल प्रदेश को
करोड़ों की सौगात, 11,000 करोड़ के मंसूबों का इफ्तिताह संग बुनियाद। आज अमित शाह हरदोई, सुल्तानपुर, भदोई जाएंगे, इंतखाबी जलसों से करेंगे खिताब, कारकुनों का बढ़ाएंगे जोश व खरोश। वज़ीर दाखिला सिर्फ रात को क़याम करेंगे काशी में। रियासती इलेक्शन कमीशन आज एमपी में पंचायत चुनाव के हवाले से ले सकता है फैसला, कानूनी माहिरीन की राय का है इंतजार, फैसला कानूनी राय की बुनियाद पर। मध्य प्रदेश में बीजेपी मिशन 2023 में अभी से मसरूफ नेशनल कोऑर्डिनेशन जनरल सेक्रेटरी ने की मीटिंग, बूथ की तौसीह पर तवज्जो। सीएम शिवराज सिंह गुजरा उहदेदारान मुहिम चलाएंगे, 5 जनवरी से मुहिम का होना है आगाज। आज कांग्रेस का यौम तासीस, पीसीसी में पार्टी का झंडा लहराया जाएगा, जिला सतह पर भी अहम प्रोग्रामों का इनेकाद। छत्तीसगढ़ में पंचायत इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज से किए जाएंगे दाखिल, 26 अजला में ज़मीनी इंतखाबात भी होंगे। कुल 2075 सीटों पर होना है मुकाबला। हरियाणा में खट्टर काबीना में तौसीयात, सीएम हरियाणा ने दी जानकारी, ट्विटर पर लिखा गया। आज शाम 4 बजे हरियाणा राजभवन में होगी हलफबरदारी तकरीर। आज बीजेपी और जेजेपी की काबीना की तौसीह तीसरी बार, इससे पहले 2019 में की गई थी तौसीह। जराये के मुताबिक काबीना में बीजेपी और जेजेपी से एक रुकने असेंबली का होना है इंतखाब। कैबिनेट में जगह पाने वालों की रेस में बीजेपी से डॉक्टर कमल गुप्ता और जेजेपी से विवेंद्र सिंह बबली का नाम सबसे आगे, बीजेपी और जेजेपी काबीना में 2 जगह खाली। मरकजी सेहत सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन की हुई मीटिंग, इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी सेहत को जनवरी के पहले हफ्ते में इजलास के लिए तलब किया, कोरोना केसेस, टीकाकारी और मरकज और रियासतों के तालमेल पर मांगी तफसीली रिपोर्ट। कोविन प्लेटफॉर्म के सरबराह डॉक्टर आरएस शर्मा का बयान, कोविन ऐप पर 15 से 18 साल के बच्चे करवा सकेंगे रजिस्ट्रेशन, 1 जनवरी से ऐसी सहूलत कोविन के प्लेटफॉर्म पर रहेगी दस्तयाब। तेजस्वी सूर्या ने अपना बयान लिया वापस, मुसलमानों और ईसाइयों को मजहब तब्दील करने की दी थी सलाह, बेंगलुरु से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट है तेजस्वी सूर्या। रायपुर में मुनक़दा धर्म संसद पर ओवैसी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, पूछा हिंदू बनाम हिंदुत्व वाली राहुल गांधी की बातें महज जुमलेबाजी थी क्या? धर्म संसद में मुसलमानों के कत्लेआम की धमकी देने पर सियासी पार्टियां अपनी चुप्पी तोड़े, एमआईएम सुप्रीमो अजहर ओवैसी की मांग, नफरत फैलाने वाली तंजीमों पर यूएपीए के तहत पाबंदी लगाने का मुतालबा। नीति आयोग की रिपोर्ट में अहम इंकिशाफ, सेहत आम्मा पर नीति आयोग के चौथे हेल्थ इंडेक्स में इंकिशाफ, केरल तिब्बी सहूलियात के मामले में अव्वल। वहीं यूपी इंतजामिया के बेहतरीन तिब्बी सहूलियात के दावों की भी खुल गई पोल, हेल्थ इंडेक्स में यूपी का सेहत का शोबा में सबसे खराब मुजाहिरा। जम्मू कश्मीर में एफ्स्पा लागू रहेगा, एलजी का बयान, कहा यहां हम एफ्स्पा मंसूख नहीं करेंगे। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट पर एलजी की वजाहत, जम्मू में जेएनके रियल एस्टेट समिट में एलजी की वजाहत। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के जुनूबी हिंद में सरमाई तातीलात मनसूख, तेलंगाना में बढ़ते कोरोना मामलों पर राष्ट्रपति भवन दफ्तर ने दी इत्तला, सिकंदराबाद के राष्ट्रपति निलायम में सत्र का होता है हर साल क़याम। तेलंगाना कांग्रेस का किसान रचाबंटा प्रोग्राम का ऐलान, कई लीडरान गिरफ्तार, नजरबंद, किसानों से बात, तेलंगाना में जुर्म, टीआरएस पर लगाया मुखालिफ किसान होने का इल्जाम। किसानों के मसाइल पर कांग्रेस और बीजेपी कर रही है सियासत, तेलंगाना के वजीर ज़राअत संगी रेड्डी निरंजन रेड्डी का इल्जाम, कहा अगर संजीदा है तो मरकज के खिलाफ जद्दोजहद करें दोनों ही पार्टियां। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट की सालाना रिपोर्ट पेश, 2020 के मुकाबले रवा बरस जराइम में 9% इजाफा, साइबर क्राइम में 123% इजाफा, सजा सुनाने की शरह 51 से बढ़कर हुई 55%। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सरहद पर एनकाउंटर, फायरिंग में 4 खवातीन और एरिया कमांडर बंधु समेत 6 हलाक, मौके से हथियार भी बरामद। विजयवाड़ा में
CPM की 26वीं कन्वोकेशन, कौमी सेक्रेटरी सीताराम येचूरी की शिरकत, मुल्क में बढ़ते हिंदुत्व को जड़ से उखाड़ फेंकने की अपील। AP उर्दू एकेडमी के मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी करने की मांग, उर्दू टीचर्स एसोसिएशन का करवा में इजलास। कर्नूल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीट का आगाज, SP सुधीर कुमार रेड्डी ने किया खेलों के मुकाबलों का इफ्तिताह। पंजाब में कब्रिस्तान के गैर कानूनी खुदाई का मामला, कौमी अक़लियती कमीशन ने पंजाब हुकूमत को जारी किया नोटिस, 10 जनवरी तक मांगी रिपोर्ट। देहरादून में हुई धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ दिल्ली में एहतजाज, मुजाहिरीन ने नरसिंगानंद सरस्वती समेत दीगर इश्तियाल अंगेजी करने वालों की गिरफ्तारी का किया पुरजोर मुतालबा। भोपाल में एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद, सेमिनार में मुल्क के मुमताज़ माहिरीन तालीम की शिरकत, मुसलमानों की स्कूली तालीम के मेयार को बुलंद करने पर जोर। मध्य प्रदेश के रीवा से रुकन पार्लियामान जनार्दन मिश्रा का बयान, मजाकन कहा 15 लाख रुपए से कम की बदनवानी को नहीं लेता हूं संजीदा, 15 लाख से ज्यादा की बदनवानी हुई तो आए हमारे पास। बीजेपी MP साक्षी महाराज का SP कांग्रेस पर निशाना, दोनों पार्टियों पर गैर मुहिब्बे वतन का लगाया इल्जाम। साक्षी महाराज ने कहा ये सैफई के बाप बेटे की कोई लिमिटेड कंपनी नहीं है, न ये इटली के माँ बेटे की लिमिटेड कंपनी है, न ही ये मायावती की लिमिटेड कंपनी है, ये बीजेपी है जो हिंदुस्तान को तरजीह देती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा रूसी सदर के बयान की कर रहे हैं खूब सताइश। व्लादिमीर पुतिन ने पैगम्बर इस्लाम के ताल्लुक से दिया था बयान। पुतिन ने कहा था शान रिसालत पर गुस्ताखी काबिल मजम्मत, आलमी पैमाने पर पुतिन के बयान की सताइश। अमरोहा की आलमी शख्सियात के उन्वान से अहम और दस्तावेज किताब मंजर-ए-आम पर, मुस्लिम कमेटी अमरोहा की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम में किताब का रस्मी इजरा। प्रोफेसर नाशिर नकवी की तसनीफ में अमरोहा की 10 अहम शख्सियात को बनाया गया मौजू, मुख्तलिफ मैदानों में गैर मामूली कारनामे अंजाम देने वाली शख्सियात इसमें की गई शामिल। मशहूर समाजी कारकुन दरख्शां अंद्राबी को एजाज, दरख्शां अंद्राबी को दिल्ली में एजाज से नवाजा गया, दरख्शां अंद्राबी ने किया मसरत का इजहार। सेंचुरियन टेस्ट के दूसरे दिन बारिश ने खराब किया खेल, टीम इंडिया ने 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं 272 रन, राहुल और रहाणे क्रीज पर मौजूद। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।